Hi students, in this video I will teach you about characteristics and features of a financial statement. First point is easy to prepare. The size, format and subject matter of the financial statement should be in this way which can be easily prepared. देखिए, एक जो आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो इस तरीके का होना चाहिए कि उसे आसानी से प्रिपेयर किया जा सके. उसका जो साइज है, उसका जो फॉर्मेट है और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सब्जेक्ट मैटर जो है वो इस तरीके का होना चाहिए कि उसको हम आसानी से क्या करें, प्रिपेयर कर सकें. Second point is accuracy and reliability. Financial statement in figure, pure and reliable should be the institution of progress, the current status and the future reality and true picture present good. तो देखिए, अगली चीज़ ये उन्होंने ये बताई है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फिगर्स हम यूज़ करते हैं वो फिगर्स कैसे होने चाहिए, वो फिगर्स प्योर और रिलायबल होने चाहिए. जो फिगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करते हैं वो प्योर और रिलायबल होने चाहिए और साथ ही साथ वो फिगर इस तरीके के होना चाहिए जिससे एक बिजनेस का जो करंट स्टेटस है, उसकी फ्यूचर की जो रियलिटी है और उन सब का एक सही पिक्चर क्या हो सके, हमारे सामने प्रेजेंट हो सके. नेक्स्ट इज intangible. The financial statement should be clear and अंडरस्टैंडेबल. कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसा होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. By which ordinary person who does not have the knowledge of accounting principles can study financial statements and understand its meaning. तो देखिए, इस पॉइंट में उन्होंने ये बताया है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए वो क्लियर और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए जिससे कि एक ऑर्डिनरी पर्सन जिसको कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की कोई नॉलेज नहीं होती वो भी उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आसानी से स्टडी कर सकता है और उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकता है. Completeness. The information given in the financial statement should be self-evident because the incomplete information financial statement are not successful in their objective. तो देखिए, इसमें उन्होंने क्या बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो कैसी होनी चाहिए, सेल्फ एविडेंट या स्पष्ट होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अगर जो हमें कोई इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है तो आर नॉट सक्सेसफुल इन देयर ऑब्जेक्टिव. अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन कंप्लीट तौर पे प्रोवाइड नहीं होती तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाती है.